पहली इकाई आपकी है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? जब बच्चे आवेश हमारा विराम में होता है, जब आवेश विराम में होता है, आवेश विराम में होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो कहेंगे सर वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो बच्चे आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धन और ऋण जो नामकरण है किसने किया था? तो कहेंगे सर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बच्चे इसका नामकरण किया था। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज शिखर बैच की हमारी दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सिलेबस को और बच्चे उसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और उसमें बहुत सारी हमने जानकारी आपको और बताई थी कि आपको नोट्स कहाँ मिलेगी, आपको पीडीएफ क्लास की कहाँ मिलेगी, आपकी बच्चे क्लास किस तरह से होगी, टेस्ट कैसे होगा, प्रैक्टिस कैसे होगी, PYQ आपको हम कैसे कराएंगे। तो ये सारी जानकारी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की है। अगर बच्चे आपने वो क्लास नहीं देखी है तो बच्चे प्लीज मेरे भाई उसको जाके आप जरूर देख लेना। तो आइए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब मेरे भाई हम बात करेंगे अपने पहले चैप्टर की वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की। उसके पहले एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि ऑडियो और अगर वीडियो बच्चे सब कुछ क्लियर हो तो आगे बच्चे हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आइए प्यारे दोस्त शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी। ये प्यारे दोस्त आपका यूनिट यानी कि इकाई है बच्चों। पहली इकाई आपकी है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? जब बच्चे आवेश हमारा विराम में होता है, जब बच्चे क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट, बच्चे चार्ज एट रेस्ट कहने का मतलब बच्चे है जब आवेश विराम में होता है, आवेश विराम में होता है तो उसी को बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। विराम में होता है तो बच्चे आपको ध्यान देना है मेरे भाई कि जब आवेश विराम में होता है तो उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो प्यारे दोस्त, आपका इस चैप्टर में यानी कि इस इकाई में, इकाई 1 में आपके बोर्ड में बच्चे ये 8 नंबर का आता है और इसमें बच्चे 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 हमारा वैद्युत आवेश और क्षेत्र जो आज हम स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर 2 बच्चे हैं वैद्युत विभव और संधारित्र जो बच्चे हम इसके बाद पढ़ेंगे। इन दोनों में जो हमारा नायक है बच्चे, हीरो है कहानी का, जैसे बच्चे पिक्चर में आप देखते हो मूवी में तो उसमें हीरो रहता है, वैसे ही मेरे भाई इसमें जो हमारा एक्टर रहेगा, हमारा हीरो नायक रहेगा, वो बच्चे हमारा चार्ज रहेगा। यानी कि चार्ज के अबाउट ही सारी कहानी बच्चे क्लास की घूमेगी। तो आइए बच्चे क्लास में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। देखो बच्चे, इस यूनिट में आपका जो आवेश है यानी कि जो नायक है बच्चे, वह विराम में रहेगा, रेस्ट में आराम से मस्त बच्चे खा पी के आराम से लेटा हुआ रहेगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई लोड नहीं। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बल, बच्चे कहने का मतलब ये है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बल, बल का मतलब बच्चे है वैद्युत बल, जिसको हम कूलाम बल के नाम से पढ़ेंगे आगे। क्षेत्रों, क्षेत्र का मतलब बच्चे है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड,
तथा विभवों, बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, वैद्युत विभव का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो बच्चे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत बल यानी कूलाम बल तथा वैद्युत विभव का अध्ययन करेंगे, इसे ही बच्चे हम क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। अब मेरे भाई इस चैप्टर में यानी कि इस इकाई में 2 चैप्टर हैं। क्या है सर? इस इकाई में मेरे भाई आपके पास 2 चैप्टर हैं। यानी ये जो पूरा हमने बताया कि वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव, बच्चे ये एक चैप्टर में नहीं है, ये 2 चैप्टर में है। कौन कौन से हैं? तो कहेंगे सर पहला चैप्टर हमारा है क्या? तो कहेंगे सर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बोलो बच्चे कोई दिक्कत है? कहेंगे नहीं सर। दूसरा चैप्टर बच्चे है हमारा वैद्युत विभव, वैद्युत विभव तथा संधारित्र, तथा संधारित्र। तो बच्चे ये हमारा 2 चैप्टर है। बच्चे इंग्लिश में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। और मेरे भाई सेकंड चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चे ये जो है आपका 2 चैप्टर हो गया इकाई 1 का। तो मेरे भाई आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इतनी बात सही बच्चों क्लियर है? तो एक बार बच्चे कमेंट कर दीजिए कि सर क्लियर है। हमने अभी तक आपको क्या समझाया मेरे भाई? देखो बच्चे बहुत तेजी में बच्चे हमें नहीं पढ़ना है, हमें बहुत आराम से चीजों को अच्छे से समझते हुए एक एक कॉन्सेप्ट को बच्चे चबा के अच्छे से चलना है, जिससे क्या हो कि हमें बच्चे ये नहीं कि जल्दी जल्दी हमने पूरा पढ़ लिया और पीछे कुछ आ नहीं रहा है, तो बच्चे इससे कोई फायदा नहीं। बच्चे आप आराम से चीजों को धीरे धीरे हमारे साथ चलिए मेरे भाई, है ना। आप बच्चे जो है कछुए की चाल से चलिए मेरे भाई, है ना, आराम से। बच्चे समझ रहे हो कि नहीं? खरगोश बनने की बच्चे कोशिश मत करिए, क्योंकि बच्चे खरगोश कहानी कछुए की आप जानते ही होंगे कि खरगोश बहुत तेज दौड़ के धूं 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 चलता है बच्चे, लास्ट में सो जाता है कि नहीं। उसके बाद कछुआ आराम से धीमे धीमे अपनी रफ्तार से मेरे भाई चलता है और अंत तक आराम से पहुंच जाता है। बोलो, तो बच्चे कछुए बनना है खरगोश बनना है? बहुत सही बेटा मेरे भाई, खरगोश आपको नहीं बनना, कछुआ बनना है। और अपनी कहानी को बच्चे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि बच्चे आपने जैसे मान लो खाना समझ लो एग्जाम्पल, कि जान लो आपने बच्चे डेली 1 रोटी खाते हो, आप किसी दिन गए दावत में, वहां जो है पेल दिए 5 रोटी, तो क्या होगा? तो बच्चे आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वैसे ही बच्चे हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है बच्चे, हमें थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है। अगर हमें अच्छा नंबर लाना है मेरे भाई, तो हमें डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और बच्चे कंटिन्यूअस लगातार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज तो पढ़ लिया, पूरा चैप्टर रेल दिया, वो अगले दिन 1 महीना आपने पढ़ा ही नहीं, तो बच्चे सब भूल जाओगे मेरे भाई, कोई मतलब ऐसा पढ़ाई का नहीं है। तो बच्चे आप आराम से मेरे भाई सभी लोग ध्यान देंगे प्यारे बच्चे, आपके लिए ही बच्चे हम लोग आए हैं यहाँ पर और आपको ही पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे पूरा पढ़ा के जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। स्पीड पर बच्चे कोई ज्ञान नहीं देगा मेरे भाई, क्या पढ़ाना है वो भी कोई ज्ञान नहीं देगा। बच्चे सभी लोग आराम से सुनेंगे और समझेंगे। मेरे बच्चे
विश्वास करिए 100% बच्चे बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा और आराम से आप सुनते रहिए, समझते रहिए बस। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको बताया स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चे क्या होता है। जब आवेश हमारा विराम में होता है तो उसी को हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उसके बाद हमने बताया भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। और इस इकाई में बच्चे ये 8 अंक का आपके बोर्ड एग्जाम में आए। कितने अंक का? तो कहेंगे सर 8 अंक का मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में ये आएगा। और इस 8 अंक में हम नंबर 1 चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ेंगे और नंबर 2 चैप्टर बच्चे वैद्युत विभव तथा संधारित्र पढ़ेंगे। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? कहेंगे हाँ सर क्लियर है। तो आइए प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अपने चैप्टर 1 की तरफ। तो मेरे भाई चैप्टर 1 का टॉपिक 1 ये रहा, वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो कहेंगे सर वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। मेरे भाई वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। ये वैद्युत आवेश की आपकी परिभाषा है। आपने बच्चे क्लास 10th में पढ़ा होगा, आवेश किसी वस्तु की मूलभूत इकाई है। चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बिल्कुल सही है, वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन बच्चे वो क्लास 10th के लिए थोड़ा ज्यादा सही था। आप क्लास 12th में आ गए हो, बच्चे क्लास बढ़ गई है तो बच्चे डेफिनेशन लिखने का तरीका बदल गया है। कह वही रहा है बात कि विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव भी करता है। ये आवेश की हमारी नई परिभाषा बच्चे है, क्योंकि यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं आवेश के पास वैद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो बच्चे जब हम चैप्टर में ये सब कहानी पढ़ने वाले हैं तो उसके हिसाब से बच्चे हमने डेफिनेशन यहां बनाई कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय बल उत्पन्न करता है और उसका अनुभव भी करता है। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई इसके बाद समझो आप, देखो बच्चे इसके बाद समझो आप। तो बच्चे यहां पर आगे आपको समझना है कि आवेश को कैपिटल क्यू या बच्चे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं तथा यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है मेरे भाई। क्या है? तो कहेंगे प्यारे दोस्त यह एक अदिश राशि है। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई कि वैद्युत आवेश को या तो स्मॉल क्यू से लिख दो आप, या प्यारे बच्चे आप उसको कैपिटल क्यू से लिख दो, दोनों चलेगा मेरे भाई। और यह एक अदिश राशि है। अगर बात करें बच्चे आवेश का सूत्र, तो बच्चे हमने पढ़ा है क्लास 10th में 10 में कि धारा I बराबर बच्चे होता है आवेश Q अपॉन समय T, है ना? कहेंगे हाँ सर। वैद्युत धारा I बराबर बच्चे धारा I बराबर क्या होता है? कहेंगे सर धारा I बराबर होता है आवेश बटे समय। बच्चे अगर यहां से मेरे भाई हम अगर आवेश बच्चे Q निकालें तो क्या है? कहेंगे सर I इंटू T आएगा। तो बच्चे यहां से आवेश का सूत्र आ गया Q बराबर I इंटू T, यानी कि धारा गुणे समय। तो मेरे भाई यहां से आपको ध्यान देना है कि आवेश का जो फॉर्मूला यहां बन गया I इंटू T बन गया। अब इसके आधार पर बच्चे हम आवेश का मात्रक और विमा निकाल सकते हैं। अगर बच्चे यहां बात करें हम मात्रक की, देखो बच्चे आवेश का मात्रक यहां समझ लेते हैं। तो बच्चे आवेश का जो मात्रक होता है SI पद्धति में, बच्चे पहले लिखेंगे SI पद्धति में। तो बच्चे यहां लिखेंगे SI पद्धति में मात्रक होता है SI
पद्धति में कूलाम बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर कूलाम होता है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और बच्चे सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो कहेंगे सर सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। और बच्चे स्टेट कूलाम को मेरे भाई हम ESU से लिखते हैं बच्चे, क्या लिखेंगे, कहेंगे सर ESU, ESU बच्चे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बच्चे, क्या बोलते हैं, कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो बच्चे यहाँ पर मेरे भाई SI पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और कूलाम को बच्चे शॉर्ट में हम C से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कहेंगे सर C से मेरे भाई, देखो C से बच्चे लिखते हैं। और सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक है ESU होता है, और इसमें एक संबंध भी होता है कि 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU, यानी कि स्टेट कूलाम बच्चे। तो 1 कूलाम का जो मान होता है मेरे भाई कितना होता है, तो कहेंगे बच्चे 1 कूलाम का जो मान होता है कितना, 3 × 10⁹ ESU होता है। आपको बच्चे याद रखना है। अब अगर हम बात करें इसकी बीमा की, तो बच्चे मात्रक हमने समझ लिया, अब इसका बीमा समझते हैं। तो बच्चे देखो मेरे भाई यहाँ पे धारा की बीमा होती है बच्चे कैपिटल A, और समय की बीमा होती है कैपिटल T। तो मेरे भाई यहाँ से हो जाएगा इसकी बीमा किसकी, तो कहेंगे सर आवेश की। तो बच्चे आवेश की जो बीमा आ गई AT बच्चे आ गई, क्या आ गई, कहेंगे सर AT आ गई। इसको बच्चे आप लिख सकते हो m⁴, L⁴, T⁴ और A⁴ यहां पर बच्चे ना तो m है और ना ही l है, केवल अच्छा लगने के लिए, है ना। जैसे बहुत सारा काम बच्चे आप खुद को अच्छा लगने के लिए या फिर अच्छा दिखने के लिए करते हो, उसी प्रकार मेरे भाई हम यहाँ पे बीमा का आवेश की जो बीमा लिखे बच्चे क्या लिख दिए, तो कहेंगे सर m⁴, L⁴ और T⁴, A⁴ ठीक है ना, ठीक है सर। अब मेरे भाई हमने बताया कि आवेश क्या है, आवेश बच्चे किसी पदार्थ का गुण है ना बच्चे, जिसके कारण वह वैद्युत चुंबकीय बल का अनुभव करता है और उत्पन्न करता है, दोनों बातें हो गई। अब बच्चे हमने बात की आवेश के प्रकार की, तो बच्चे अब हम बात करेंगे आगे टॉपिक की आवेश के प्रकार की। तो बच्चे आवेश मेरे भाई 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और मेरे भाई दूसरा होता है ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। क्या होता है बच्चे, तो कहेंगे सर नेगेटिव चार्ज। बहुत सही दोस्त। तो बच्चे यहां पर आवेश 2 प्रकार के होता है, कौन कौन सा, कहेंगे सर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश जो है 2 प्रकार का है। इसका नामकरण कौन किया था, तो बच्चे आवेश का नामकरण ध्यान रखेंगे आप, आवेश का नामकरण, नामकरण यानी कौन सा नामकरण, कहेंगे धन और ऋण। आवेश का नामकरण कौन सा, कहेंगे सर धन कामा ऋण। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था बच्चे, कौन से, ये बच्चे वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन ने किया था, किया था। बोलो बच्चे कोई दिक्कत है यहां तक, कहेंगे नहीं सर बिल्कुल मामला क्लियर है। तो हमने अभी तक बच्चे बात किया कि आवेश क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, आवेश की बीमा क्या है, और आवेश कितने प्रकार का होता है। तो बच्चे आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धन और ऋण जो नामकरण है किसने किया था, तो कहेंगे सर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बच्चे इसका नामकरण किया था। अब इसके अगर हम आगे बढ़े बच्चे तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे। अब बात करेंगे आवेश के गुणधर्म की बच्चे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो बच्चे हमारी पहली प्रॉपर्टी है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। देखो बच्चे
यानी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर की बात करते हैं आवेश की। जैसे बच्चे दो समान जेंडर के व्यक्ति जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी जैसे लड़का लड़के में बच्चे प्रतिकर्षण होता है, लड़की लड़की में प्रतिकर्षण होता है, बच्चे एक लड़की और एक लड़के में क्या होता है, तो कहेंगे सर आकर्षण होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई ठीक उसी प्रकार बच्चे यहां पे आप लिखेंगे समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कैसे सर, थोड़ा डायग्राम दिखा दीजिए। देखो बच्चे, मान लो बच्चे एक पॉजिटिव आवेश है, दूसरा पॉजिटिव आवेश है। बच्चे अगर दो धनात्मक आवेश होंगे मेरे भाई, तो ये एक दूसरे को बच्चे दूर भगाएंगे, यानी कि इसमें प्रतिकर्षण होगा इस प्रकार से। ठीक है ना, ठीक है सर। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई अगर दो नेगेटिव आवेश हैं, एक नेगेटिव बच्चे ये, एक नेगेटिव ये मेरे भाई, तो इनमें भी आपस में क्या होगा, तो कहेंगे सर प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से ये दूर भागेंगे बच्चे। ठीक है ना, ठीक है सर। मेरे भाई अगर दो समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब बच्चे दूसरा पॉइंट यहां आपको लिखना है, ये तो पहला पॉइंट हो गया मेरे भाई। दूसरा पॉइंट बच्चे आपको ध्यान देना है, विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना, कहेंगे हाँ सर। ठीक है भाई, दोस्त समझ रहे हो कि नहीं। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो कहेंगे सर आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक बच्चे नेगेटिव चार्ज है, कुछ दूरी पे हैं, तो ये दोनों बच्चे एक दूसरे को क्या करेंगे, तो कहेंगे सर आकर्षित करेंगे। इस प्रकार से मेरे भाई एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। देख लो बच्चे, तो बच्चे अगर समान प्रकार के आवेश होंगे, दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और बच्चे असमान प्रकार के आवेश यानी विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जिस प्रकार आप और आपकी महिला मित्र बच्चे अगर पार्क में बैठी है ना, तो आप जो है एक दूसरे को आकर्षित करोगे, है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर। मैंने भाई अगर वहीं पे आपका लौंडा कोई दोस्त बैठा है आपके साथ में, तो बच्चे उसमें क्या होगा, कहेंगे सर प्रतिकर्षण होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरे दोस्त, कहेंगे हाँ सर। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट। बच्चे दूसरा पॉइंट मेरे भाई यहां पे हम समझेंगे आवेश का संरक्षण बच्चे, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा पॉइंट बच्चे क्या है, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चे यह पॉइंट यह बताता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। तो बच्चे इसमें आप लिखेंगे आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। आवेश को बच्चे ना तो नष्ट उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि
इसको एक निकाय से दूसरे निकाय पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है बच्चे। तो मेरे भाई आपको ध्यान देना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं बच्चे और ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक निकाय से, निकाय का मतलब बच्चे वस्तु होता है, बॉडी होता है, एक बॉडी से हम दूसरी बॉडी बच्चे हम आवेश को ट्रांसफर कर सकते हैं और उत्पन्न और नष्ट बच्चे आवेश को हम नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं आवेश का संरक्षण। और बच्चे एक पॉइंट यहां और याद रखेंगे आप, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। तो मेरे भाई अब देखो विलगित का मतलब क्या है। देखो एक एक बात बच्चे आपको अच्छे समझाएंगे, आप परेशान ना हो, ध्यान सुनते रहो बस। विलगित निकाय का मतलब होता है बच्चे आइसोलेटेड सिस्टम। देखो बच्चे विलगित का मतलब है आइसोलेटेड सिस्टम। मेरे भाई आइसोलेशन बच्चे हम सब अच्छे से बेहतर से जान चुके हैं, क्योंकि बच्चे कोरोना जब से आया बच्चे हमारे देश में, उसने हमें आइसोलेट का मतलब अच्छे से समझा दिया। बोलो समझ गए ना? कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल एकदम सटीक एग्जाम्पल आपने दिया। देखो बच्चे जब कोरोना आया तो हम लोग आइसोलेशन, है ना, आइसोलेट का मतलब अच्छे समझ गए कि आइसोलेट का मतलब क्या होता है, दुनिया से बच्चे अलग थलग रहना, है ना। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अलग रहना। जो बॉडी बच्चे बिल्कुल कोई निकाय अगर अलग है सिस्टम से, बिल्कुल अलग है, तो उसी को बोलते हैं बच्चे आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। तो मेरे भाई हमने कहा आवेश का संरक्षण में आपको बताया कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, और किसी यानी कि उसको केवल हम एक निकाय से दूसरे निकाय पर, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। और बच्चे हमने आगे बताया किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, यानी एक ऐसा निकाय जो बिल्कुल अलग थलग है सबसे, उसका जो टोटल आवेश होगा बच्चे वह हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। बोलो बच्चे क्लियर है? कहेंगे हाँ सर। आइए मेरे भाई बहन आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को अब समझते हैं। अगला पॉइंट बच्चे हमारा है वैद्युत आवेशों की योज्यता। देखो बच्चे इसका मतलब ये होता है आवेशों को संख्याओं की तरह आपस में जोड़ा अथवा या जोड़ा जा सकता है। जैसे बच्चे आप संख्याओं को जोड़ते हैं मेरे भाई, उसी प्रकार आप आवेशों को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है बच्चे, एक एग्जांपल देख लो तो थोड़ा मजा आ जाएगा ना। कहेंगे हाँ सर। एक एग्जांपल बच्चे देखो मेरे भाई, मान लो एक निकाय है बच्चे, ये ए है, कोई निकाय है बच्चे, कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, मान लो ये मेरे भाई। अब देखो इस पर मेरे भाई मान लो 10 कूलाम का, प्लस में 10 कूलाम का आवेश है, प्लस में 5 कूलाम का आवेश है, माइनस में 3 कूलाम का आवेश है, और बच्चे माइनस में 7 कूलाम का आवेश है।
अब देखो बच्चे, अगर आपसे पूछे निकाय पर कुल कितना आवेश है, तो बच्चे यहां लिखेंगे निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश। तो मेरे बच्चे अगर निकाय का हम कुल आवेश आपसे पूछ लें तो बच्चे क्या होगा, तो कहेंगे सर टोटल चार्ज होगा Q टोटल, बच्चे वो आप Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सबको बच्चे जोड़ दो, क्या करो सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़कर जो टोटल चार्ज आएगा बच्चे उसी को हम कुल आवेश बोलेंगे। अब मेरे भाई QT मतलब कुल आवेश, बच्चे कुल आवेश क्या है, तो कहेंगे सर निकाय का कुल आवेश यानी कि प्लस में 10 कूलाम प्लस में 5 कूलाम बच्चे, उसके बाद माइनस में है 3 कूलाम, फिर बच्चे माइनस में है 7 कूलाम। सबको हमने सॉल्व कर लिया, तो बच्चे देखो प्लस वाला प्लस में जोड़ लो, 5 और 10 मिला के 15 कूलाम हो जाएगा प्लस में, 7 और 3 मिला के माइनस में 10 कूलाम हो जाएगा। बच्चे प्लस वाला अलग जोड़ लिया हमने, माइनस वाला अलग जोड़ लिया, तो 15 में से 10 गया बच्चे कितना आएगा, कहेंगे सर 5 कूलाम आएगा। कितना आएगा सर, 5 कूलाम आएगा मेरे भाई। तो यह आपका बच्चे इस प्रश्न का इस प्रकार आंसर आप निकाल सकते हैं। तो देख लो बच्चे कि आवेशों की योज्यता क्या होती है। तो बच्चे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कि जैसे आप संख्याओं को जोड़ते हो उसी प्रकार से मेरे भाई आप आवेशों को भी जोड़ सकते हो। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 100% क्लियर है। अब आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और आगे की गुण को बच्चे समझते हैं, प्रॉपर्टी को। आवेश का क्वांटीकरण। अब देखो बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ गया, आवेश का क्वांटीकरण, इसका मतलब क्या होता है, तो कहेंगे सर इसका मतलब है कि आवेश सदैव फिक्स का मतलब बच्चे है नियत मात्रा में उपस्थित होता है। तो प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना है कि आवेश जो होता है हमारे पास वह सदैव नियत यानी कि फिक्स मात्रा में अवेलेबल होता है। अगर बच्चे इसको और थोड़ा सा डीपली समझाएं आपको हम, तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि आवेश सदैव पूर्णांकों के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। तो मेरे बच्चे आपको ध्यान देना है कि आवेश जो होता है सदैव पूर्णांकों के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। यानी बच्चे आवेश जो है या तो +1 इलेक्ट्रॉन का होगा किसी बॉडी पे, या -1 इलेक्ट्रॉन का होगा, या +2 होगा या -2 होगा, या +3 होगा या -3 होगा। इसी प्रकार बच्चे आपको +4 होगा या -4 होगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आवेश दशमलव में या भिन्न में नहीं पाया जाता। इसे 1.5 इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं होता बच्चे। इसको आप ऐसे समझ लो कि आवेश सदैव पूर्णांक में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है, ये तो +-1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, ये तो +-2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, ये तो +-3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। इसी प्रकार से मेरे भाई आपका जो आवेश होगा कह सकते हैं कि +-Ne होगा आवेश बच्चे। तो यहीं से मेरे भाई आपका फॉर्मूला बन गया Q बराबर +-Ne। क्या बन गया? Q बराबर +-Ne। जहां n क्या है तो कहेंगे सर जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है सर? कहेंगे सर जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है
और भाई ई क्या है, तो कहेंगे सर ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का। ठीक है सर। अब मेरे भाई अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया बच्चे, इलेक्ट्रॉन की जो है संख्या n से लिखते हैं। अब मेरे भाई क्यों क्या है, तो कहेंगे सर क्यों तो आवेश है। क्या है सर, क्यों तो आवेश है यानी कि चार्ज है। तो आवेश को यहाँ पर आप क्यों से लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है इसको e से लिखेंगे। तो इसको मेरे भाई आपको याद रखना है। और n का मान जो होगा इस फॉर्मूले में बच्चे, n जो होगा, n का मान आपका जो है बच्चे क्या हो, कहेंगे सर पूर्णांक होना चाहिए। क्या होगा सर, तो कहेंगे सर n मेरे भाई यहाँ पे आपका पूर्णांक में होगा। क्या होगा सर, तो कहेंगे सर n का मान मेरे भाई आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। n का जो मान होगा वह पूर्णांक होगा। इतनी बात आपको बच्चे आवेश में याद रखनी है, आवेश का क्वांटीकरण। तो बच्चे आवेश के क्वांटीकरण में हमने क्या समझा, हमने बच्चे आपको ये बताया कि आवेश सदैव पूर्णांकों के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है किसी बॉडी पर, किसी निकाय पर ये तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, प्लस में या माइनस में, या प्लस में 2 या माइनस में 2, या प्लस में 3 या माइनस में 3। बच्चे देखो कब किसी पर प्लस आवेश आएगा, कब किसी बॉडी पर नेगेटिव आवेश आएगा, आइए इसको भी समझते हैं। उसके पहले बच्चे कुछ पॉइंट आप नोट कर लेंगे यहाँ। देखो बच्चे इसके बाद समझो पहले आप, इसके बाद की कुछ बातें आप समझ लो पहले, तो बताते आगे हैं फिर आपको। ये कहीं मक्खी बैठ गई बच्चे, लगता है ना। ये बच्चे ठंडे में मक्खी परेशान बहुत करती है। देखो मेरे भाई समझो बच्चे अब कहानी को। बच्चे एक पॉइंट नोट करेंगे आप, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश एक इलेक्ट्रॉन है। मेरे भाई प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में सबसे छोटा पाया जाने वाला आवेश बच्चे एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश मेरे भाई प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अगर कुछ बच्चे थोड़े बहुत कहीं इधर उधर से पढ़ के आए होंगे तो बच्चे उनको हम बता दें। देखो बच्चे नाभिक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश एक इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश पाया जाता है जिसे क्वार्क कहते हैं बच्चे, जिसे क्वार्क कहते हैं। क्वार्क कहते हैं। लेकिन बच्चे यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। लेकिन यह क्या होता है बच्चे, यह स्वतंत्र अवस्था में बिल्कुल भी नहीं होता मेरे भाई। इसलिए आपके सिलेबस में क्वार्क बच्चे नहीं दिया गया है। अगर कोई ज्ञान उन आपको दे मेरे भाई तो उसको बता देना कि बेटा नाभिक के अंदर छोटा आवेश एक इलेक्ट्रॉन से होता है जिसे क्वार्क कहते हैं। और यह क्वार्क मेरे भाई आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चे, दो प्रकार का। एक होता है अप क्वार्क और मेरे भाई दूसरा होता है डाउन क्वार्क। क्या होता है सर, डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। और बच्चे यह जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क होता है
इन पर आवेश बच्चे कितने होते हैं, तो कहेंगे सर इन पर मेरे भाई जो आवेश होता है प्लस माइनस E/3 और प्लस माइनस 2E/3। तो इस प्रकार के बच्चे इस पर आवेश पाए जाते हैं, लेकिन ये नाभिक के अंदर होता है, तो इसलिए हम लोग इसकी चर्चा बच्चे नहीं करेंगे। ये मेरे भाई ये सिलेबस में आपके नहीं है, इसको आप नोट कर लेना बच्चे, ये आपके सिलेबस मेरे भाई नहीं है, नॉट इन सिलेबस बच्चे, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। तो कहेंगे सर आप बता क्यों रहे हो, मेरे भाई देखो सभी बच्चे एक प्रकार के नहीं होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ के आते हैं मेरे भाई, तो बहुत बार बार पंच करते हैं कि सर आपने इसे नहीं बताया, तो मेरे भाई उसी लिए टीचर जो होता है बता देता है। वैसे आपका अगर सही मायने में अगर बताएं मेरे भाई, तो इसका जो काम है आपका न तो बोर्ड एग्जाम में कहीं आपका 12th में आएगा, ना आपका ये नीट में कहीं दिया जाता है, ना ही जेई में आता है बच्चे। तो ना तो ये नीट में है, ना जेई में आता है, ना आपके बोर्ड में है। यह केवल और केवल बच्चे आपको ग्रेजुएशन आप करेंगे तब बताया जाएगा, क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के बच्चे। ये नाभिक के अंदर के आवेश हैं बच्चे, इनको हम 12th तक की जर्नी में कहीं नहीं पढ़ते हैं, बशर्ते इसको आपको बता दिए कि बस जानकारी आपको रहे मेरे भाई। और ये जो क्वार्क अप क्वार्क होता है, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, यह प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है बच्चे। इतनी जानकारी आपको इनफ है, ठीक है ना, मोर देन इनफ बच्चे है, इससे ज़्यादा इसके बारे में आपको जानने से कोई मतलब बच्चे नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चे आपको इतनी ही बातें इसके बारे में याद रखना है कि आवेश जो है सबसे छोटा जो प्रकृति में पाया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन है, उससे छोटा आवेश हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन हमने तब भी आपको बता दिया कि नाभिक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश मिलता है, लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, जिसे क्वार्क कहते हैं। और बच्चे क्वार्क भी हमारे पास मेरे भाई 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो कहेंगे सर एक होता है अप क्वार्क, दूसरा बेटा होता है डाउन क्वार्क। और यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और इस पर प्लस माइनस E/3 और प्लस माइनस 2E/3 का आवेश होता है, ठीक है, ठीक है सर। अब बच्चे आइए आगे बात करते हैं इसके कहानी को, इसके आगे देखो मेरे भाई, अब हमने इस पेज को कॉपी कर लिया है और इसको मिटाकर बच्चे कुछ बातें आपको और समझाएंगे। इसका PDF नोट्स मेरे भाई टेलीग्राम चैनल टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। आप उसको आराम से बच्चे बाद में आप लिखिएगा, ठीक है, नोट्स आपको तुरंत नहीं बनाना है, हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये बात बताई थी। अब देखो बच्चे आगे समझो, मान लो भाई कोई ये बॉडी है, उदासीन बॉडी है, ये क्या है सर, उदासीन निकाय है। कोई क्या है बच्चे, तो कहेंगे सर उदासीन निकाय है, उदासीन निकाय है बच्चे, ठीक है ना, ठीक है सर। उदासीन निकाय मतलब बच्चे न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी बच्चे, क्या है, तो कहेंगे सर ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है कोई। न्यूट्रल बॉडी पर कितने आवेश होते हैं, तो कहेंगे सर यहाँ नेट आवेश यानी कि कुल आवेश तो 0 है बच्चे, कुल आवेश 0 है, कुल आवेश 0 है बच्चे। यहाँ पर उदासीन बॉडी पर कुल आवेश 0 होता है। कहने का मतलब बच्चे आवेश तो होता है लेकिन कुल आवेश 0 होता है। सर इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका मतलब यह हुआ कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं बच्चे, प्लस और माइनस बिल्कुल एकदम बेटा अच्छे से बैठे हुए हैं, है ना। अगर भाई आपका भी मामला कहीं ना कहीं सेट होगा तो आप भी आराम से बैठे रहोगे, है ना, इधर उधर बच्चे एक्साइट तो करोगे नहीं, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई, है ना, जैसे आप पार्क में अपने महिला मित्र के साथ बैठ एकदम कोने में एकदम आराम से बैठे हैं, है कि नहीं, पेड़ में टेक लिए बच्चे आराम से बैठे हैं, आप भी और वो भी, और प्यार की बातें हो रही हैं। बिल्कुल उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं। मतलब इस तरह समझ लो कि जितने आपके क्लास में
लड़के हैं उतने ही लड़कियां हैं, बच्चे सब बराबर हैं, तो बिल्कुल आराम से बच्चे शांति सब बैठे हुए हैं। तो ये उदासीन निकाय का मतलब बच्चे ये होता है, कुल आवेश तो 0 हैं, लेकिन जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं। अगर मेरे भाई देखो ध्यान से, अब देखो, अगर बच्चे इसको हम आवेश देंगे, अगर बच्चे इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, बच्चे इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, बच्चे इसमें इसको दे दें बच्चे, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए, इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, इलेक्ट्रॉन अगर बच्चे इसको दे दिया जाए तो क्या होगा, तो कहेंगे सर अगर इसको इलेक्ट्रॉन देंगे मेरे भाई तो इस पर बच्चे कुछ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन देंगे बच्चे, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन दिए, Ne इलेक्ट्रॉन बच्चे, कितना इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे कह दिया हमने कि इसको हमने Ne इलेक्ट्रॉन बच्चे दे दिया, Ne इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बच्चे यहाँ क्या होगा, कहेंगे सर यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता बच्चे हो जाए, क्या हो जाए, कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। मेरे भाई ध्यान से इसको सुनना, इस पे सवाल पूछा जाता है न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी बच्चे। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता यहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। अब बच्चे जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं मेरे भाई, तो इसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा बच्चे। क्या होगा सर, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बच्चे द्रव्यमान क्यों बढ़ गया पूछेंगे आप लोग, मेरे भाई सुनो, एक पॉइंट बच्चे हमने आपको नहीं बताया अभी, देख लो पहले इसको, कि आवेश के पास सदैव द्रव्यमान होता है। क्या होता है बच्चे, आवेश के पास सदैव द्रव्यमान होता है। यानी बच्चे कहने का मतलब है कि आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं होता, बिना द्रव्यमान के नहीं होता। इस बात को बच्चे आपको याद रखना है कि आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं होता है। और बच्चे एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है आपका होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। पहले इसको आप समझ लो पहले बेटा, तो पिछले पॉइंट पे हम चलेंगे मेरे भाई, है ना। देखो बच्चे आपको ध्यान देना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है बच्चे, ठीक है। तो बच्चे इन दो पॉइंट को आपको याद रखना है कि आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं होता है। अगर किसी कोई वस्तु है उसके पास द्रव्यमान है तो हो सकता है आवेश हो सकता है ना हो। यानी कि द्रव्यमान के पास आवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आवेश के पास 100% द्रव्यमान होता है। इस बात को बच्चे आपको याद रखना है। अब देखो इस पॉइंट को आपने समझ लिया ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे पीछे, मेरे भाई हमने कहा कि अगर किसी बॉडी को हमने आवेश दे दिया Ne, कितना दिया आवेश, तो Ne दिया, तो बच्चे उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन बच्चे बढ़ गए होंगे, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे वह बॉडी ऋण आवेशित हो गई, तो बच्चे क्या होगा, तो कहेंगे सर वह बॉडी, यह निकाय बच्चे हिंदी में लिखेंगे तो यह निकाय ऋण आवेशित हो गया बच्चे। क्या हो गया, कहेंगे सर ऋण आवेशित बच्चे हो गया, ऋण आवेशित हो गया। अब बच्चे इसी के साथ साथ मेरे भाई अगर देखो बच्चे हमने अभी आगे बताया आपको कि आवेश के पास द्रव्यमान भी होता है, तो अगर बच्चे हमने आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, कहेंगे सर m का मान बच्चे यहां बढ़ गया। यानी कहने का मतलब बच्चे द्रव्यमान बढ़ गया। क्या हो गया, द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ गया। अब बच्चे मान लो इसका शुरुआत में द्रव्यमान m0 था, इस निकाय का द्रव्यमान बच्चे प्रारंभ में मान लो m0 था बच्चे, ये है हमारा प्रारंभिक द्रव्यमान। क्या है, तो कहेंगे सर प्रारंभिक द्रव्यमान, प्रारंभिक द्रव्यमान। बच्चे अगर मान लो किसी वस्तु का प्रारंभिक द्रव्यमान m0 है, तो बच्चे और मान लेते हैं अब अंतिम द्रव्यमान, बच्चे अंत में द्रव्यमान क्या हो गया, तो बच्चे फाइनल द्रव्यमान हो गया, अंतिम द्रव्यमान
द्रव्यमान mf हो गया बच्चे, m फाइनल। तो बच्चे अभी m फाइनल की वैल्यू क्या होगी? कहेंगे सर m फाइनल मेरे भाई होगा इसका m नॉट प्लस क्या? तो कहेंगे सर n गुना Ne। क्या होगा सर? मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन बच्चे। क्या होगा? n टाइम्स बच्चे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? ठीक है सर। तो n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे। कितने इलेक्ट्रॉन दिए सर? n इलेक्ट्रॉन दिए, तो n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे, इतना द्रव्यमान बच्चे इसका हो जाएगा। एक बार बच्चे आप समझ लो फिर से मेरे भाई, हमने क्या कराया। देखो बच्चे ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चे अभी आपको देखने को मिलेंगे, और आपको हम आज के ही क्लास में बच्चे ऐसे सवाल अभी कराएंगे जहां पर इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। देखो बच्चे हमने कहा कोई अगर उदासीन बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, उस पर कुल आवेश 0 है, और मान लो बच्चे उसका द्रव्यमान प्रारंभिक m नॉट है। अगर उसमें हमने बच्चे कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया, Ne इलेक्ट्रॉन बच्चे हमने उसको दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन? तो बच्चे Ne इलेक्ट्रॉन बच्चे हमने उसको दे दिया, तो क्या हो गया सर? उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और वह बॉडी ऋणावेशित हो गई। ठीक है सर। अब बच्चे लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है, तो बच्चे इसका द्रव्यमान बढ़ गया होगा। तो बच्चे नया द्रव्यमान कितना आएगा? कहेंगे सर पहले द्रव्यमान m नॉट था, वो तो रहेगा ही, लेकिन बच्चे जितना कितना इलेक्ट्रॉन दिए? कहेंगे सर n इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या हुआ? तो कहेंगे सर n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे बढ़ गया, यानी कि n गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे हमारा n इंटू Me इलेक्ट्रॉन नया बच्चे है। ये जो इलेक्ट्रॉन आपने दिया है उसकी वजह से बच्चे द्रव्यमान बढ़ा है। ठीक है ना? ठीक है सर। अब बच्चे सेम सिनेरियो में अगर आप आगे देखें, देखो बच्चे अगर इसी प्रकार मेरे भाई इसको आप आगे देखें थोड़ा सा, बच्चे मान लो हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन ले लिया बच्चे, मान लो हमने Ne इलेक्ट्रॉन या n इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे, मान लो हमने n इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। बच्चे अगर हमने n इलेक्ट्रॉन निकाल लिया बॉडी से क्या होगा? तो कहेंगे सर अगर n इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है बच्चे, तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, तो बच्चे वहां पर क्या होगी सर? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जहां बच्चे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वह बॉडी बच्चे क्या होगी? कहेंगे सर धनावेशित हो जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, जब किसी बॉडी से मेरे भाई इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो वह वस्तु क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी बच्चे यहाँ क्या होगी? कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और बच्चे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है मेरे भाई, क्या हुई है? कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो यह वस्तु बच्चे, यह निकाय क्या होगा? कहेंगे सर यह निकाय धन आवेशित हो जाएगा, धन आवेशित, धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। यह निकाय बच्चे धन आवेशित हो जाएगा, हो जाएगा। तो बच्चे आपको ध्यान देना है कि यह निकाय आपका धन आवेशित हो जाएगा। और बच्चे इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है, यानी द्रव्यमान कुछ निकल गया होगा बच्चे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान बच्चे है, तो इलेक्ट्रॉन अगर निकला है बच्चे तो द्रव्यमान भी निकला है। इसका मतलब बच्चे द्रव्यमान यहाँ कम हुआ होगा, तो बच्चे यहाँ पे m का मान क्या हो? कहेंगे सर m जो है द्रव्यमान घट गया है बच्चे, द्रव्यमान कम हुआ है, कम हुआ है। अगर बच्चे हमने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहां इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम हो गया, और बच्चे मान लेते हैं इसका भी अंतिम द्रव्यमान m फाइनल है बच्चे, अंतिम द्रव्यमान ये अंतिम द्रव्यमान mf बच्चे हमने m फाइनल मान लिया, तो जो m फाइनल की यहां बच्चे वैल्यू होगी कितना होगी? तो कहेंगे सर m नॉट तो ठीक है, माइनस n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन यहां निकले हैं? तो कहेंगे सर n इलेक्ट्रॉन यहां निकले हैं, तो यहां n गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे हम यहां से घटा देंगे। ठीक है ना बच्चे? ये कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल बच्चे 100% पूछता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार रखिएगा। देखो बच्चे एक बार फिर बताते हैं,
अगर किसी उदासीन बॉडी को इलेक्ट्रॉन दोगे आप तो वहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन अगर बच्चे दिया है हमने तो द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ गया होगा। और मान लो इनिशियल द्रव्यमान m नॉट था और अंतिम द्रव्यमान m फाइनल है, तो बच्चे जो m फाइनल का मान आएगा m नॉट प्लस n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे me क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या है me मेरे भाई? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका मान क्या होता है? तो कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। बच्चे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम बच्चे होता है। और मेरे भाई इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से आप निकाल लेंगे तो वह वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और वह धनावेशित हो जाएगी और बच्चे उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब द्रव्यमान निकला है और द्रव्यमान किसी बॉडी से निकल गया मतलब द्रव्यमान की कमी हो गई। तो बच्चे m फाइनल यहाँ आएगा m नॉट माइनस n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट मेरे भाई अच्छे से आप देख लेना, समझ लेना, इसको नोट कर लेना कॉपी में। इस पर सवाल बच्चे अभी हम करेंगे आगे, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे ये तो हमने समझ लिया है कि आवेश के पास द्रव्यमान होता है। देखो बच्चे आ गया न्यूमेरिकल, ठीक है भाई। अब आपके पास मेरे भाई आ गया न्यूमेरिकल, देख रहे हो बच्चे। सवाल ये है कि एक चालक पर 8 × 10 की पावर -7 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हैं? देखो बच्चे, किसी बॉडी पर अगर ऋण आवेश है तो बच्चे उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अधिकता? देखो बच्चे ये हमने आपको समझाया है। बच्चे अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की कमी से कैसा आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से कैसा आवेश आता है, तो बच्चे आप सवाल को नहीं कर पाओगे। तो बच्चे ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है इस सवाल को करने के लिए। और ये जो सवाल आपको करा रहे हैं बच्चे, ये मेरे भाई हमारे पेपर में पूछा गया है अभी ही कई बार, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे देखो, इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता है तो ऋण आवेश होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धन आवेश होगा, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे यहां कह रहा है ऋण आवेश है। बच्चे अगर किसी बॉडी पर ऋण आवेश है तो वहां क्या होगा? कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की मेरे भाई क्या है? अधिकता है बच्चे। तो एक सवाल का बच्चे जवाब तो मिल गया कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, लेकिन कितनी अधिकता है ये निकालने के लिए बच्चे हम लगाएंगे फॉर्मूला आपको। सबसे पहले बच्चे दिया है, क्या लिख लो? तो कहेंगे सर दिया है मेरे भाई आपको यहां पर क्यों, आवेश का मान दिया है बच्चे 8 × 10 की पावर -7 कूलाम। और मेरे भाई आपको n का मान निकालना है। n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है और e का मान तो हम जानते हैं 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अब बच्चे फॉर्मूला सूत्र क्या है? तो कहेंगे सर सूत्र हमारे पास फॉर्मूला होता है आवेश Q बराबर Ne। क्या होता है? आवेश Q बराबर Ne। बच्चे कैपिटल Q लिखो चाहे स्मॉल Q लिखो, हमने स्मॉल यूज कर लिया है तो स्मॉल लिख रहे हैं। Q बराबर Ne। अगर बच्चे यहाँ से n निकालेंगे तो आएगा Q/E। क्या आएगा सर? Q/E। बच्चे Q का मान आपको दिया है 8 × 10 की पावर -7 कूलाम अपॉन में E का मान है 1.6 × 10 की पावर -19। अब प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। देखो 8 को हम 8.0 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर -7 बच्चे पहले से है और ये 10 की पावर -19 बच्चे ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा पावर अपॉन में 1.6 है। मेरे दोस्त यहाँ अगर आप पॉइंट से पॉइंट काटेंगे बच्चे, यहाँ मेरे भाई अगर पॉइंट से पॉइंट बच्चे आप काट लेंगे तो आपका आएगा दोस्त यहाँ पे 80/16 इंटू 10 की पावर 19 में से 7 घटाओ बच्चे आएगा 12। कितना आएगा सर? 12। तो बच्चे 16 एकम 16, 16 पंचे 80 मेरे भाई। तो आपका आंसर आ गया 5 × 10 की पावर 12। n का मान बच्चे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? तो कहेंगे सर 5 × 10 की पावर 12। और बच्चे इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, अगर किसी बॉडी पे ऋण आवेश है बच्चे तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। देखो बच्चे हमने ये बताया है, अगर किसी बॉडी पे ऋण आवेश है तो उस पर क्या है? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की
अधिकता होगी मेरे भाई, उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो कहेंगे n बराबर 5 गुणे 10 की पावर 12 और क्या कहेंगे सर, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये बच्चे हमारा हो गया सवाल पहला और इसका बच्चे ये हो गया हमारा आंसर मेरे भाई। देख लो बच्चे, बहुत ही प्यारा सा सवाल था बच्चे। ये सवाल 2 से 3 बार बच्चे हाल ही में एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इस सवाल का आंसर हो गया 5 गुणे 10 की पावर 12। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपने सवाल को अच्छे से समझा होगा। जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप रिवाइज करोगे, नोट्स बनाओगे, प्रॉपर बच्चे रिवाइज करोगे, तो 100% सभी प्रकार के सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। आइए दोस्त बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। बच्चे n का मान दिया गया है कितना, कहेंगे सर 12.5 इंटू 10 की पावर 18, ये n का मान है और आवेश q का मान आपको निकालना है। तो बच्चे फॉर्मूला होता है q बराबर Ne। बच्चे n का मान 12.5 इंटू 10 की पावर 18 इंटू ई, मेरे भाई ई का मान बच्चे हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर मेरे भाई 12.5 इंटू 1.6 बच्चे संख्या को अलग मल्टीप्लाई कर लिए और बेटा 10 की पावर 18 प्लस में और 10 की पावर 19 माइनस में, तो इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, पावर को पावर के साथ बच्चे और संख्या को संख्या के साथ। अब मेरे भाई अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें बेटा, देखो इसको मेरे भाई अगर हम बच्चे मल्टीप्लाई यहां कर लेंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा इसके लिए हम लोग टूल का इस्तेमाल करते हैं बच्चे, है ना। तो बच्चे ये रहा मेरे भाई आपका टूल, कहाँ गया यार, ये बच्चे हैं कितना है, कहेंगे सर 12.5 इंटू 1.6। देखो बच्चे 12.5 इंटू में 1.6 बच्चे आपका आएगा 20, कितना आएगा सर 20 मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है सर। इसको बच्चे मल्टीप्लाई आप ऐसे भी कर सकते, 16 पंचे 80 मेरे भाई होगा, 0 कैरी 8 बच्चे और 16 दूनी 32, 8 40 बच्चे, 40 का 0 कैरी 4, 16 कम 16, 16 4 20 बच्चे, यानी 20 मेरे भाई 2 अंक पे तो 20.00 यानी 20 ही आएगा। 20 इंटू 10 की पावर मेरे भाई कितना, तो कहेंगे सर 10 की पावर 18 में से 19 गया -1 मेरे भाई। इसको आप लिख सकते हो सर 20 बटे का 10, 20 बटे का 10, 10 की पावर -1 को 1/10 लिख दो। तो बच्चे यहाँ 0 से 0 मेरे भाई काटेंगे तो आपका आएगा 10 1 कम 10, 10 दूना 20, यानी n बच्चे आवेश आ गया 2 कूलाम, कितना आ गया सर 2 कूलाम। ये मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर है, क्या है सर, इस प्रश्न का आंसर है 2 कूलाम बच्चे, आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है सर। तो 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। तो इस पर मेरे भाई 2 कूलाम का आवेश होगा और यह प्रश्न बच्चे आवेश वाले फॉर्मूले पे छोटा सा सवाल है। ऐसे सवाल बच्चे आपके पेपर में 1 से 2 नंबर में पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से बच्चे सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को अपने समझते हैं। बच्चे अगला प्रश्न है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बच्चे यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी क्योंकि मान कितना दिया है, तो कहेंगे सर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम का धनात्मक आवेश बच्चे यहां पे दिया गया है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, यानी n की मान बच्चे आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल सिमिलर सवाल है, क्वेश्चन नंबर कहेंगे सर 1 के जैसा। बच्चे अगर किसी चालक पर ऋण आवेश है, बच्चे देखो किसी चालक पर अगर ऋण आवेश है, सॉरी बच्चे धन आवेश है, तो उसमें क्या हो, कहेंगे सर अगर धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन की मेरे भाई कमी होगी। तो इसका बच्चे जवाब क्या हो गया पहले का, तो कहेंगे सर इसका पहला जवाब है इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मेरे भाई, ये इसका सही जवाब बच्चे कमी अधिकता में हो गया। अब n का मान निकालना है, तो बच्चे सूत्र होता है आपका आवेश का Q बराबर Ne। क्या होता है सर, Q बराबर Ne।
अगर बच्चे यहां से n निकालेंगे तो आएगा Q अपॉन E। अब देखो बच्चे Q का मान कितना है, कहेंगे सर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन में E का मान बच्चे है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब देखो बच्चे यहाँ पे आप पॉइंट से मेरे भाई पॉइंट काट लो पहले, तो बच्चे ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ठीक है सर। अब बच्चे हो गया ये कितना, कहेंगे सर 24/16 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और बेटा ये माइनस 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 19। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे हो गया ये, इसको काट दो, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 मेरे भाई, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 बेटा, तो आ गया 3/2। क्या आ गया, तो कहेंगे सर 3/2 इंटू 10 की पावर 19 में से 18 गया 10 की पावर 1, यानी कहने का मतलब बच्चे हो गया 3 × 10/2। तो बच्चे काटो तो आएगा 3 दहम 30/2, 30/2 यानी कि 15। तो मेरे भाई आपका आंसर आ गया 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ पे n का मान आ गया। और कमी है कि अधिकता, बच्चे अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि धन आवेश कब आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से बच्चे धन आवेश किसी बॉडी पर आता है। अभी हमने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है ना, ठीक है सर। देख लो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। बच्चे ये बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवाल हैं बच्चे, आज पहली क्लास है बच्चे, तो मेरे भाई हम बहुत भारी भरकम सवाल बच्चे अभी तो इस टॉपिक में है भी नहीं, है ना बच्चे। देखो आसान सवाल हैं तो आसान करा रहे हैं बच्चे, अगर बढ़िया सवाल आएंगे तो बढ़िया भी कराएंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एकदम आसान सवाल करा रहे हो आप। देखो बच्चे हम तो बनाए सवाल नहीं हैं, आपके किताब बच्चे सवाल ऐसे ही दिए गए हैं, और टॉपिक ही झंडू सा है, सवाल कितना बढ़ाएगा बोलो बेटा, है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे आसान टॉपिक आसान सवाल। मेरे भाई कह रहा है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चे आवेश क्यों का मान दिया गया है 1 कूलाम, मेरे भाई n का मान आपसे पूछ रहा है। बच्चे E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो बच्चे यहाँ से Q बराबर NE फॉर्मूला होता है, अगर n निकालेंगे तो Q/E आएगा। अब देखो बच्चे Q का मान कितना है, तो कहेंगे सर Q का मान मेरे भाई 1 दिया है अपॉन E की वैल्यू बच्चे आप लोग जानते हो कितनी, तो कहेंगे सर E की वैल्यू मेरे भाई होता है 1.6 है इंटू 10⁻⁻19। अब मेरे भाई देखो ये सवाल बच्चे कक्षा 10 में आपको पढ़ाया गया था पहली बार, वैद्युत धारा वाले चैप्टर में। अगर बच्चे यहाँ पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा मेरे भाई, तो आ जाएगा ये 10/16 इंटू बच्चे 10 की पावर ये जो -19 है इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर +19 हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, देखो पॉइंट हटाए ऊपर 0 बढ़ गया 10/16 हो गया बच्चे, 10 की पावर -19 ऊपर गया 10 की पावर +19 हो गया। इसको बच्चे अगर 1 पावर 10 की हम यहाँ निकाल के यहाँ लगा दें तो बच्चे ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10 की पावर 18। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई आपसे पूछ रहा है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे भाई n की वैल्यू निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चे हमने कहा 10 की पावर 19 में से 1 0 निकाल के यहाँ लगा दो 100 हो जाएगा, और 10 की पावर 18 यहाँ बच जाएगा। अब बेटा देखो 100 को 16 से भाग करो। मैंने भाई 16 को जब 100 को 16 से बच्चे भाग करेंगे तो आपका आएगा 16 बच्चे कितना, तो कहेंगे सर यहाँ पर मेरे भाई 16 छक्का 96 बच्चे 6.25 मेरे भाई आएगा। n का मान बच्चे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन बच्चे, ये मेरे भाई n की वैल्यू हो गई। और मेरे भाई इस प्रश्न का ये जवाब हो गया। देखो बच्चे 100 को हमने 16 से भाग दिया, 6.25 मेरे भाई इसका जवाब आ गया, और 10 की पावर 18 बच्चे इलेक्ट्रॉन इसका आंसर है। तो बच्चे ये सवाल आपने पहली बार क्लास 10th में वैद्युत धारा चैप्टर में किया होगा। सेम सवाल मेरे भाई अभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है 12th में भी, ठीक है दोस्त। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई इसी के साथ बच्चे प्रश्न होते हैं समाप्त बच्चे। अब मेरे भाई आवेशन की विधियां बच्चे बचा हुआ है, इसको मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चे क्लास बहुत लंबी हो गई बच्चे, तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
मेरे भाई जाते समय बच्चे एक लाइन आपके लिए बच्चे प्यारी सी है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग बच्चे। कहते हैं रख हौसला और मंजर भी आएगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई।